उत्कृष्ट स्टडी पॉइंट पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, इस समय जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो सुबह का टाइम है, इसीलिए मैंने आपको सभी को गुड मॉर्निंग बोला है। और वैसे भी दोस्तों, सुबह जो है मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। तो जो स्पेशली स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उनके लिए जो है सुबह उठना बहुत अच्छा होता है, एक वरदान की तरह साबित होता है। मुझे मेरा ऐसा मानना है। आगे कौन क्या कहता है इस पर मैं जो है जवाब या सवाल नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट किया जाता है। पहला क्वेश्चन है कि सौर मंडल। दोस्तों, जो हमारा सौर मंडल है उसमें बात की जा रही है, जो सोलर सिस्टम है उसमें कुल कितने ग्रह हैं। तो बात की जाए, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें दोस्तों 8 ग्रह हैं। कितने हैं? 8 प्लेनेट हैं। नेक्स्ट चलते हैं, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। तो दोस्तों, चंद्रमा को जो है पृथ्वी पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है। तो दोस्तों, जो हेली धूमकेतु है वह 76 वर्ष यानी 76 ईयर्स में एक बार दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके कारण ज्वार भाटा आता है। तो ज्वार भाटा आने का दोस्तों कारण क्या है? सूर्य व चंद्रमा के अपकेंद्र व आकर्षण बल के कारण आता है। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों, सबसे जो निकट है वो कौन है? बुध है। आगे चलते हैं, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। तो जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है उसमें 21 जून को जो है सबसे बड़ा दिन घोषित किया गया है। रात दिन किस तिथि को बराबर होते हैं। तो रात और दिन 21 मार्च व 22 सितंबर को बराबर होते हैं। आगे चलते हैं, सूर्य के चारों ओर, सन के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो जो सन के चारों ओर घूमते हैं उसे क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं, यानी कि प्लैनेट कहते हैं। चंद्र ग्रहण कब लगता है। तो जो चंद्र ग्रहण होता है वह कब होता है? पूर्णिमा को होता है। नेक्स्ट है, सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या को लगता है। दोस्तों, अगर हम पौराणिक हिसाब से चलें तो आज का जो जनरेशन आ रहा है उसको अमावस्या और पूर्णिमा ये सब चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। तो मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ कि एक मंथ में अमावस्या भी आती है और पूर्णिमा भी आती है। ये हर मंथ का साइकिल है जो चलता है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। जीवाश्म ग्रह किस उपग्रह को कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? जीवाश्म ग्रह चंद्रमा को, उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। सूर्य में दोस्तों आगे कह रहा है, सूर्य से ग्रह की दूरी को क्या कहते हैं। तो सूर्य से जो हमारा ये सन है उससे जो हमारे प्लेनेट की दूरी है, जैसे कि पृथ्वी एक प्लैनेट हो गया, मान लिया अर्थ, ठीक है, ये सन है, तो इससे इसके बीच की जो लेंथ है, जो डिस्टेंस है, उसे हम क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। आगे चलते हैं, सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है। तो दोस्तों, जो सन है ऐसा माना गया है, ये कोई प्रमाण है कि ऐसा हमने माना हुआ है, क्योंकि सन के पास जाना तो किसी के बस में है नहीं, तो यह माना गया है कि कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट है, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी कि मिडनाइट सन की बात की जा रही है। तो दोस्तों, यह कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कह रहा है, सूर्य के रासायनिक संगठन में जो सन है हमारा, उसका जो केमिकल संगठन है हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है। तो दोस्तों, जो हमारा सन है उसमें 71% जो है हाइड्रोजन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है। तो पृथ्वी की जो सिस्टर है उन्हें हम शुक्र को कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, वीनस जिसको कहते हैं। किस ग्रह पर जीव रहते हैं। तो किस ग्रह पर जीव रहते हैं दोस्तों? पृथ्वी पर रहते हैं ओनली, और कहीं तो अभी कोई हो ही नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है। तो पृथ्वी का, अब जैसे कि दोस्तों सन का जो चक्कर लगाते हैं उन्हें ग्रह कह दिया, ठीक है। अब जो पृथ्वी है उसके भी कुछ
जो प्लैनेट है चक्कर लगाते हैं या हम पिंड कहते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। और जो पृथ्वी है, पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। आगे चलते हैं, कौन से ग्रह सूर्य के चारों ओर दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो सूर्य के चारों ओर शुक्र व अरुण ऐसे ग्रह हैं जो कैसे घूमते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, निक्स ओलंपिया कोलंबस, ठीक है, निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। तो यह कहाँ पर है, मंगल पर है, ठीक है। आगे चलते हैं, सूर्य में सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों सूर्य के सबसे जो है दूर है वो कौन है, वरुण है। दोस्तों वरुण जो है इसको हम एक तरह से ठंडा ग्रह भी कह सकते हैं। कैसे, देखिए जो ग्रह इसके पास है सन के, है ना, जिसकी सन से दूरी कम है तो वहाँ गर्माहट ज़्यादा होगी तो उन्हें गर्म ग्रह कह सकते हैं। और ये चूंकि यह सबसे दूर स्थित है तो यहाँ तक गर्मी आने में थोड़ा समय लगेगा और यह टेम्परेचर से काफ़ी दूर हो जाएगा, इसीलिए क्या कहते हैं, इसे ठंडा ग्रह भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। तो कौन लगा लेगा, बुध लगा लेगा। क्यों लगा लेगा, क्योंकि इसकी यहाँ से डिस्टेंस भी कम है तो ये दूरी जो है जल्दी कवर करेगा। और अगर बात की जाए वरुण की तो यह ज़्यादा समय लगाएगा क्योंकि यह इसकी दूरी क्या है, सबसे अधिक है। नेक्स्ट चलते हैं, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे जो बड़ा है, बिगेस्ट है, तो वो कौन सा है, जुपिटर है, बृहस्पति है। नेक्स्ट चलते हैं, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, यानी सोलर सिस्टम को किसने दिया है, सूर्य को है, इसका सन को जो है जन्मदाता कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, चंद्रमा क्या है। तो चंद्रमा आप सभी को पता है पृथ्वी का एक उपग्रह है। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर अर्थ से जो है हम मून का कितना % भाग देख सकते हैं, 57% भाग जो है हम उसका देख सकते हैं। आगे चलते, नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मांड, ठीक है, जो हमारा ब्रह्मांड है उसमें विस्फोटी तारा क्या कहलाता है। जिसमें विस्फोट होता है उस तारे को हम कह देते हैं अभिनव तारा कह देते हैं। नेक्स्ट है, सौर मंडल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सौर मंडल यानी सोलर सिस्टम की खोज जो है कोपरनिकस ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना जरूरी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट है, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितने वर्ष है। तो कितना है, 1011 वर्ष है। आगे चलते हैं, किसी ग्रह के चारों ओर, जो कोई ग्रह होता है किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं। तो यानी कि अर्थ भी एक ग्रह है, उसके चारों ओर चंद्रमा घूमता है तो उसे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेता है। तो दोस्तों सूर्य का एक चक्कर लगाने में बुध ग्रह कितना समय लेगा, 88 डेज लेता है। आगे चलते हैं, प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई। तो जो प्लूटो ग्रह है उसकी जो है मान्यता, पहले दोस्तों क्या थे, कितने ग्रह थे, 9 थे। 2006 में क्या हुआ, प्लूटो ग्रह को ग्रह मानने से मना कर दिया गया साइंटिफिक रीजन के कारण, ठीक है, इस पर खोज हुई। तो 24 अगस्त 2006 को क्या कर दिया गया, प्लूटो को जो है ग्रह मानने से मान्यता इसकी समाप्त कर दी गई। आगे चलते हैं, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है। तो 27 दिन एवं 8 घंटे में जो है परिक्रमा पूरी करता है। आगे चलते हैं, ज्वारभाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है। तो किसका होता है, मून का होता है। आगे चलते हैं, कौन सा ग्रह हरा प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो दोस्तों वरुण, ठीक है, यह क्या करता है, ग्रीन जो है प्रकाश को उत्सर्जित करता है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ स्थित है। तो कहाँ पर है, चंद्रमा पर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में कौन कौन सी गैस विद्यमान होती हैं। तो कौन कौन सी होंगी, हाइड्रोजन व हीलियम इसके अंदर विद्यमान होती हैं। आगे चलते हैं, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो सूर्य का जो मध्य भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश मंडल कहते हैं। यूरेनस की खोज किसने की थी। तो दोस्तों यूरेनस की खोज जो है हर्शेल ने की थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है। सौंदर्य का देव किस ग्रह को कहा जाता है। यस, किसको कहा जाता है, शुक्र ग्रह को
कहा जाता है। यानी कि जिसको सुंदर दिखना है वह शुक्र ग्रह को अपने मजबूत कर सकता है। आगे चलते हैं, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, ओनली मात्र 2 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने दिन में लगा लेती है। तो दोस्तों अपनी एक्सिस पर वह कितने समय में लगाती है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट व 46 सेकंड में अपने अक्ष पर यह जो है पूरा घूम जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, 1 ईयर या 1 वर्ष कहते हैं। आगे चलते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है। तो कैसे घूमती है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आगे चलते हैं, रात व दिन होने का कारण क्या होता है, क्यों होता है भाई रात व दिन। पृथ्वी क्या होती है, अपने अक्ष पर घूमती है, इसीलिए क्या होता है, रात व दिन होता है। आगे चलते हैं, भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है। तो कितना होता है, 66.5 डिग्री होता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है। तो दोस्तों सौर मंडल में सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, ओलिपस मेसी है। आगे चलते हैं, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किस वैज्ञानिक ने मापी थी। तो एरेटोस्थनीज ने मापी थी। पृथ्वी की तरह किस ग्रह पर जीवन की संभावना है। तो किस पर है, मंगल ग्रह पर है। तो दोस्तों यह जो हमारा वीडियो है वो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको जो हमारा वीडियो है उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। थैंक यू दोस्तों।